हाय दोस्तों। तो मैं फिर से वापस आ गया हूँ और बहुत गैप के बाद आया हूँ, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं बिज़ी हो गया था कुछ परेशानियों में, कुछ गुस्ताखियों में और कुछ बेवकूफ़ी में। तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है जो ऑलरेडी एक पीएसबी में थी, जो कि कैनरा बैंक था। और मैं आईआरबी का वेट कर रहा था और मुझे उम्मीद थी कि आईआरडी वगैरह कुछ निकलेगा। लेकिन मेरे फेलियर से मेरी मुलाकात हुई और मुझे कुछ नहीं मिला। मीन्स कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकल रहा ढंग से। ज़्यादातर मेरी दिक्कत रीजनिंग की है। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि रीजनिंग में मेरा क्या होगा। और हाँ, अभी ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आरआरबी का स्कोर कार्ड आया है, जो कि मैंने भी दिया था। और भगवान की दया से कुछ हो गया था मेरा, मतलब कुछ हो गया से मतलब निकल गया था। तो इंटरव्यू वगैरह मैंने दिया था और जितना कि मैंने गेस किया था, कट ऑफ का 55 बोला था, वो नहीं आया। बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं आया, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई है। और मेरे मार्क्स जो हैं वो 84 पॉइंट कुछ आए हैं। वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप चेक कर सकते हो। और लगभग 19-20 नंबर ज़्यादा है कट ऑफ से। और मेरा ओबीसी है तो ओबीसी कट ऑफ में बता रहा हूँ। और जनरल का 71 गया था, अप्रॉक्स 5-6 नंबर ज़्यादा है ओबीसी से। और मेरे 4 दोस्त हैं और उनके भी कुछ मार्क्स ऐसे ही आए हैं। मैं मार्क्स बताता हूँ। एक मेरा दोस्त है बाटला, उसके मार्क्स आए हैं 79 जनरल। एक अभी जैन, उसके मार्क्स हैं 100 पॉइंट कुछ। अच्छे मार्क्स है काफ़ी। हिंदी उसने ऑप्ट किया था, हिंदी उसके 30 मार्क्स आए, 100.44। बाकी सब ने इंग्लिश ही किया था। मेरा दोस्त एक बाजी है, उसके मार्क्स आए हैं 86.75 और मेरे जो हैं वो 84.19 है। लेकिन इसमें एक कैच ये है कि ये ओरिजिनल मार्क्स नहीं है। उसमें आप जब डाउनलोड करेंगे तो नीचे लिखा रहता है कि किससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो उसमें क्या है, रीजनिंग और मैथ्स को आपको 1.25 से मल्टीप्लाई करना है, जितना आपका स्कोर है। कंप्यूटर को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी सब इंटू वन वन सेम ही है। तो ऐसी ऐसी बात है। अब मैं बात करता हूँ मेरे भविष्य की। तो कैनरा बैंक तो छूट गया मेरा। अब आरआरबी का उम्मीद तो थोड़ी कम लग रही है, लेकिन इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा। इंटरव्यू भी कुछ खास नहीं गया था एक्चुअली। मैं कुछ पूछ ही नहीं रहे थे, वो फॉर्मेलिटी अदा अदा कर रहे थे बस। टू मी दे हैव आस्क्ड अबाउट वाइट लेबल एटीएम, ब्राउन लेबल एटीएम एंड where I was posted, then asked me to tell about your ATM pin. Uh, First, I told them that I cannot tell it, it is a secret. और फिर उन्होंने मुझे थोड़ा फोर्स किया कि नहीं नहीं, जितना मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप बस उतना ही बताइए। तो मैंने उनको एक फर्जी नंबर बताया। मतलब पिन नहीं था वो, ऑब्वियसली वो फर्जी नंबर था। लेकिन मुझे उनको प्रूव भी करना था ना। आई हैव टू शो देम दैट whatever I have told you, it is not correct, because I have not been obliged to you for disclosing this. तो मैंने उनसे पूछ लिया उल्टा, हाउ यू विल इंश्योर दैट वट एवर आई हैव टोल्ड यू इज करेक्ट और नॉट। देन इज टोल्ड दैट वो हम देख लेंगे, आप रहने दीजिए। लास्ट में जो मेरे से गड़बड़ हुई थी, मेरे से उन्होंने पूछा था एमडी सीईओ का नाम। हाँ, बहुत तो वाहियात किस्सा और मजाकिया भी है। तो हम लोग जैसे बोलचाल की भाषा में बोलते रहते हैं ना कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, जब भी कुछ बुरा होता है बैंकिंग में। तो मैंने बोल दिया राजू। सिर्फ ऐसे ही बोला राजू। थोड़ा गड़बड़ था और हास्यास्पद भी था। उनके चेहरे में थोड़े उतर गए थे। फिर मैंने किस तरह डैमेज कंट्रोल किया कि है, सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल हिज फुल नेम राइट नाउ, बट वी यूजली कॉल हिम एज मिस्टर राजू इन लविंग वे। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कभी कभी हो जाता है, अब नहीं याद रहता है, ऐसा ऐसा, मतलब कंसोल कर रहे थे थोड़ा। और एंड में उन्होंने पूछा अपने ईडीज के नाम बताओ। तो मैंने ईडीज के नाम बताए उनको सारे। लेकिन एक्चुअली उस ब्लंडर के बाद मेरा दिमाग खाली हो गया था, कुछ चल नहीं रहा था। तो किसी तरह भगवान की दया से मुझे उनके सरनेम याद रह गए थे, तो मैंने सरनेम बताया 4 ईडी के। तो उसी को डिस्कस करने लगे, अरे 4 ईडी है तुम्हारे बैंक में, ऐसा कैसे, ये वो आपस में डिस्कस रहे थे, मुझसे नहीं। तो दूसरे वाले बता रहे थे नहीं, बड़ा बैंक है, 4 ईडी होते हैं, ऐसा ऐसा। तो ये चला था। फिर मैं निकल आया बाहर, थोड़ा गड़बड़ी ही था, लेकिन ठीक है। इतना भी बेकार नहीं है। वो इसको किस तरह से लेते हैं डिपेंड करेगा। बाकी कितने मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है। यही सुना था कि 30-35 नंबर ज़्यादा हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस मिलने के बहुत अच्छे चांस होते हैं। 15-20 नंबर ज़्यादा हो तो हो जाता है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी कि नहीं मिलेगी नहीं पता। तो देखते हैं क्या होता है अब तो हो ही गया है काम। अभी मुझे
क्या ही करना चाहिए, कुछ नहीं करना, या आरआरबी पे फोकस करूँगा दोबारा अगर फर्स्ट रेफरेंस नहीं मिलती है, और ना ये आरबीआई पे जो लास्ट टाइम नहीं हुआ था, बहुत पढ़ा था मैंने, लेकिन ठीक है नेक्स्ट टाइम फिर से करेंगे। तो गलतियों से मुलाकात दोबारा होगी, फिर से कुछ अच्छा होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत बुरा होगा तो बनाऊंगा, ऐसे एवरेज चलेगा तो नहीं बनाऊंगा, और क्या। ठीक है, आप लोग भी अपने अपने स्कोर बताइए आरआरबी का कैसा रहा है, क्या मतलब कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या लगता है कैसे होगा। बाकी होगा कहीं तो मिलेंगे, हाँ हम कहाँ तुम कौन मिलेगा, पता नहीं। ठीक है, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, और मिलते हैं बाद में। और हाँ, कभी किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे मेरी नौकरी छोड़ने के कारण, क्या मेरी मति मारी गई थी, क्या मैंने किया था, क्या सोच के किया। ठीक है, इम्पल्सिव डिसीजन था, लेकिन मैं रिग्रेट नहीं करूँगा। भविष्य देखा जाएगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, कुछ अलग करते हैं, देखेंगे, अभी 1-2 साल तो है। और हाँ, अब सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि अब मैं 25 का हो गया हूँ, और 4-5 साल ही हैं जो करना है, तो इन्हीं में करना है, वरना फिर देखा जाएगा यार। चलो बाय।